हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम या तो डेली यूज़ करते हैं या फिर देखते हैं, पर हम उनका रियल पर्पस नहीं जानते कि वास्तव में उनका क्या यूज़ है और उन्हें क्यों बनाया गया है। जैसे सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन के नीचे लगी इस रबड़ का क्या यूज़ है। ईयरफोन और हेडफोन जैक में ये रिंग्स क्यों बने होते हैं, और जब हम लोअर केस में आई या जे लेटर को लिखते हैं तो उसके ऊपर जो सर्कुलर डॉट होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। फैक्ट नंबर 15, आपने फ्रूट पर लगे इन स्टिकर्स को तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि इन पर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर हमें फ्रूट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर फ्रूट पर लगे स्टिकर पर 4 डिजिट्स हैं और फर्स्ट डिजिट 4 है तो इसका मतलब है कि फ्रूट को ग्रो करते टाइम पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया है। अगर स्टिकर पर 5 डिजिट है और फर्स्ट डिजिट 8 है तो इसका मतलब ये है कि फ्रूट को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। अगर फर्स्ट डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रूट को ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है। ऑर्गेनिकली ग्रो किए गए फ्रूट हेल्थ के लिए सबसे अच्छे होते हैं। फैक्ट नंबर 14, आप में से कई लोग जो बहुत ज़्यादा एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं उन्होंने ये जरूर नोटिस किया होगा कि एयरप्लेन के विंडो के बॉटम में एक छोटा सा होल होता है। इसका क्या यूज है, जबकि कार या ट्रेन की विंडो में ऐसा कोई होल नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ, इस टाइनी होल को ब्लीड होल कहते हैं। ये छोटा सा होल पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे प्लेन हाइट पर जाता है वैसे वैसे एयर प्रेशर ड्रॉप होता है, एयर थिन हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। पर प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को नॉर्मल प्रेशर में रहने की हैबिट होती है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रेशर इंजेक्ट करके नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, जिससे पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेन के बाहर और अंदर के प्रेशर में जो डिफरेंस बनता है उससे प्लेन के विंडो ग्लास के डैमेज होने का चांस रहता है। पर जो विंडो ग्लास हम देखते हैं वास्तव में वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जब प्लेन अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तब केबिन की हाई प्रेशराइज्ड एयर प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब ये छोटा सा होल इस एक्स्ट्रा प्रेशर को विंडो ग्लास के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि सारा प्रेशर ओनली आउटर लेयर पर पड़ता है। इसके अलावा ये छोटा सा होल विंडो ग्लास को फॉगिंग से भी बचाता है, जिससे हम अपनी सीट पर बैठे बैठे आउटसाइड के व्यू को एंजॉय कर सकें। फैक्ट नंबर 13, कांच की इस बोतल को तो आप सभी ने देखा होगा, पर बोतल की इस लॉन्ग नेक के पीछे छुपे साइंस को शायद आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। बियर या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की नेक को इतना लॉन्ग इसलिए बनाया जाता है कि लोग बोतल को इस लॉन्ग नेक से ही पकड़कर पिएं, नहीं तो बॉडी की हीट से बियर या कोल्ड ड्रिंक्स खत्म होने से पहले ही गर्म हो जाएगी। फैक्ट नंबर 12, पेन के ढक्कन के टॉप पर यह होल क्यों होता है, इसके पीछे भी साइंस है। ये होल हमारी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। कई बार बच्चे पेन से लिखते लिखते इस कैप को चबाने लगते हैं और गलती से इसे निगल भी जाते हैं। अगर कोई बच्चा गलती से इसे निगल ले और कैप गले के विंड पाइप में फंस जाए तब भी मदद मिलने तक बच्चा इस होल के जरिए सांस ले सके। फैक्ट नंबर 11, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि लोअर केस में जो हम आई या जे लेटर्स को लिखते टाइम उसके ऊपर सर्कुलर डॉट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उस सर्कुलर डॉट को टिटिल कहते हैं। टिटिल एक लैटिन वर्ड है। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी ये नोटिस किया है कि ईयरफोन या हेडफोन की जैक की पिन में ये 1, 2 या 3 ब्लैक या व्हाइट कलर की स्ट्रिप या फिर कह ले रिंग क्यों होती है। ये रिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपके स्मार्टफोन जैक में ये टाइटली फिट हो जाए। हर स्ट्रिप में वायर होती हैं और ये इंसुलेटर का काम करती हैं। अगर हेडफोन जैक में सिंगल रिंग है तो इसका मतलब है कि प्लग मोनो टाइप है और आपको दोनों कानों में सेम म्यूजिक सुनाई देगा।
अगर इसमें 2 रिंग है तो इसका मतलब है कि प्लग स्टीरियो है और आपके लेफ्ट और राइट कानों में अलग अलग म्यूजिक सुनाई देगा। अगर इसमें 3 रिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपका ईयरफोन स्टीरियो साउंड को सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें माइक्रोफोन भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत सी वेबसाइट पर विजिट करते टाइम या फिर ऑनलाइन टिकट बुक करते टाइम इस टाइप के रीकैप्चा को जरूर फिल किया होगा, पर क्या आप इसका रीजन जानते हैं कि वेबसाइट हमसे ये क्यों फिल करवाती है? इन रीकैप्चा का यूज वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। ये रीकैप्चा इंसानों और बॉट में डिफरेंस बताता है, क्योंकि इन टेढ़े मेढ़े लेटर्स और नंबर को सिर्फ इंसान ही रीड कर सकते हैं, बॉट्स नहीं। फैक्ट नंबर 8, आप में से कई लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि आपकी कार के डैशबोर्ड पर फ्यूल टैंक के साथ बने इस एरो का क्या मतलब होता है। ये एरो आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक किस साइड में है। अगर ये एरो लेफ्ट साइड की ओर इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है कि टैंक लेफ्ट साइड में है, और अगर राइट साइड की ओर इंडिकेट करता है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूल टैंक आपकी गाड़ी में राइट साइड में है। फैक्ट नंबर 7, कोल्ड ड्रिंक्स या बियर की बोतल के ढक्कन के अंदर इस रबड़ को क्यों लगाया जाता है? इस रबड़ का यूज बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह से सील करने के लिए किया जाता है, जिससे बोतल में भरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले और आपकी कोल्ड ड्रिंक फ्रेश बनी रहे, नहीं तो पीने पर बस आपको नमक और चीनी के घोल जैसा लगेगा। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते टाइम इस बात को नोटिस किया है क्या कि कीबोर्ड पर F और J लेटर की की पर यह बम्प या लाइन को क्यों दिया जाता है? ये लाइन इसलिए होती है कि टाइपिंग करते टाइम आप बिना कीबोर्ड को देखे हुए अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को सही पोजीशन पर रखकर फास्ट टाइपिंग कर सके। सभी प्रोफेशनल टाइपिस्ट फास्ट टाइपिंग करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। हाँ, और ऐसा सेम बम्प न्यूमेरिक की में 5 नंबर पर भी होता है। फैक्ट नंबर 5, आपने पैडलॉक के बॉटम में ये छोटा सा होल देखा होगा। इसका क्या काम होता है? जब कभी लॉक का मैकेनिज्म बारिश या जंग लगने की वजह से काम करना बंद कर देता है, तब इस होल का यूज ल्यूब्रिकेशन के लिए किया जाता है। इस होल के द्वारा कोई भी ल्यूब्रिकेशन ऑयल डालकर ताले को फिर से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके लॉक में ये छोटा सा होल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लॉक को केवल घर के अंदर ही यूज करने के लिए बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, जब कभी आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भराने जाते हैं तब आप में से शायद कई लोगों ने फ्यूल डिस्पेंसर मशीन पर लगे इस मैग्नेटिक लॉक को नोटिस नहीं किया होगा। इस डिवाइस को फ्यूल स्टेशन पर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। कभी कभी कस्टमर जल्दीबाजी में फ्यूल भराने के बाद मशीन को टैंक से बाहर निकालने से पहले ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चल देता है। अगर ऐसे में मैग्नेटिक लॉक हॉज पाइप पर ना लगा हो तो पाइप के टूटने से गैस या फ्यूल लीक हो सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये मैग्नेटिक लॉक एक लिमिटेड खिंचाव के बाद अपने आप ही अलग हो जाता है और फ्यूल डिस्पेंसर मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3, आपने माइक्रोवेव ओवन पर लगी इस ब्लैक कलर की डॉटेड शील्ड को जरूर देखा होगा। आप में से कुछ लोग जरूर सोचते होंगे कि अगर इसकी जगह पर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता तो हम आसानी से बिना ओवन को खोले ये देख सकते थे कि हमारा फूड अच्छी तरह से कुक हुआ है या नहीं, पर इसके पीछे भी साइंस है। इस ब्लैक डॉटेड फिल्म को फैराडे सील्ड कहते हैं, जिससे आपके ओवन एक फैराडे केज की तरह काम करने लगता है और अंदर की हार्मफुल माइक्रोवेव को बाहर आने नहीं देता। अगर माइक्रोवेव बाहर निकल जाएगी तो आपका फूड भी अच्छे तरह से नहीं पकेगा और इससे आपकी स्किन तक जल सकती है। फैक्ट नंबर 2, कार की सीट पर लगा ये हेड रेस्ट अचानक ब्रेक लगने पर आपकी गर्दन को टूटने से बचाता है, पर इसका एक और यूज भी है जो आपकी जान बचा सकता है। ये तब काम आता है जब आप अपनी गाड़ी के अंदर फंस गए हो और गाड़ी का डोर लॉक हो गया हो। उस टाइम आप इस डी अटैचेबल हेड रेस्ट का यूज विंडो ग्लास को ब्रेक करने के लिए कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स के दोनों एंड पर बने इस रैप का यूज जानते हैं? ये रैप रोल को बॉक्स के अंदर ही दोनों एंड पर फिक्स करने के लिए दिया जाता है, जिससे आप रोल को बिना बाहर निकाले ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।